हाय, जय श्री राम सभी को। टुडे सेशन में हम क्लियर करेंगे कैसे हम रिपेयर करते हैं कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स हैं, कॉलम हैं, बीम्स हैं, स्लैब्स हैं, कोई भी मेंबर हो। लेकिन आज के इस वीडियो में हम फॉस्फोरस केमिकल का कैसे यूज करेंगे और किस थिकनेस के लिए कितना डैमेज है, किस टाइप का रिपेयर है, उसके लिए बेसिकली कौन कौन सा हम यूज करते हैं, जो कि आप अपने साइट पे कहीं भी जहाँ पे भी आपका कुछ कंक्रीट डैमेज हुआ है, चाहे एक एज के बाद हो या ड्यूरिंग वर्किंग सिचुएशन में हो, तो दैट्स नो इशू। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा कंक्रीट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये पूरा इसका एज डैमेज हुआ रखा है। आई थिंक ये जो थिकनेस मेरे को लग रहा है कम से कम 50 mm होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या रेमेडीज हैं, कैसे एप्लीकेटर यूज करते हैं। देखो यहाँ पे स्लैब थोड़ा सा थिक कर लेते हैं इनको। देखो यहाँ पे ये अपना स्लैब डैमेज है, यहाँ पे ये अपना कॉलम था जो मैंने अभी रिसेंट आपको दिखाया, ठीक है। चाहे जो भी ये हो, तो उसके लिए फॉस्फोरस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स अवेलेबल है। किसका यूज कैसे करना है वो अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। वेट अ सेकेंड। Yes. So this is the table as you seen on screen. Material name, thickness, and what are the description where to use, ठीक है। देखिए माइनर एप्लीकेशन सबसे पहले अपना है माइनर वर्क एप्लीकेशन, इसलिए इसके लिए रेंडर रॉक FC है। थिकनेस 0 से 3 mm अगर आपका डैमेज है तो कम थिकनेस के लिए आप ये करेंगे माइनर एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसी प्रकार FC एक्स्ट्रा है, ये ग्रेड्स हैं, इसमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वेरीज करता है थिकनेस के साथ। जैसे 0 to 5 mm हो गया तो आप करेंगे रेंडर रॉक BF। उसके बाद अगर 0 to 10 mm है दैट यू विल यूज रेंडर रॉक BF2, ठीक है। अब आ जाता है मीडियम रेंज को। अगर आपकी डैमेज थिकनेस 10 to 15 mm है, ठीक है, तो आप इस सिलेक्शन में से जाएंगे, ठीक है। इनमें से मैं रिकमेंड करूंगा आपको रेंडर रॉक TG एक्स्ट्रा, ठीक है। अभी विद एग्जांपल्स मैं आपको शो करूंगा कैसे इसका एप्लीकेटर है, क्या कहाँ पे इसको यूज करते हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है। अगर आप पोरेबल माइक्रो कंक्रीट है, ठीक है, तो उस केस में अपन सिलेक्ट करेंगे ये वाला जो मैं बेस्ट रेंज बता रहा हूँ आपको, रेंडर रॉक LA एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर इसका थिकनेस 50 to 200 mm है। अब देखिए कहाँ पे यूज करते हैं वो मैं अभी आपको विद द हेल्प ऑफ, देखो ये फॉस्फोरस ने कुछ अपने पैरामीटर्स दे रखे हैं कहाँ पे यूज करना है। मैंने आपको जैसे अभी 2 सिलेक्ट किए मैं अपने, एक तो TG एक्स्ट्रा, ठीक है, और सेकंड वाला लिया आपने LA एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसमें वैसे तो आपको यूजेज ये सारी क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। डिजाइन क्राइटेरिया जैसे एक्सेस इन 50 mm डीप, ठीक है। जनरली बिटवीन, वही जो मैंने अभी आपको टेबल फॉर्मेट है, ये सारा डिटेल में डिस्क्रिप्शन इसका दे रखा है, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक इनका एक टेबल फॉर्मेट में दिखा देता हूँ, क्योंकि ये आपको पढ़ने में काफ़ी टाइम लग सकता है, ठीक है। कंफ्यूज भी हो सकते हो आप। तो आई हैव क्रिएटेड टेबल हियर। सो देखिए ये मैंने बेसिक डिफरेंसेस यहाँ पे आपको शो किए हैं, ठीक है। ये फीचर्स, ये अपना TG एक्स्ट्रा 1 एडिसिव 1, ये एडिसिव नंबर 2, क्या डिफरेंसेस है, कहाँ पे यूज करें। एप्लीकेटर मेथड, TG एक्स्ट्रा क्या है, हैंड अप्लाइड है, हाथ से आप मिक्स कर देंगे, सिंपली वाटर डालेंगे। और LA एक्स्ट्रा ये क्या, पोरिंग फॉर्म में रहता है, बस पानी डालो, ये ऑटोमेटिक आपका रेडी टू यूज है। रेडी टू यूज आपका ये भी है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा और, जैसे आपने उसका यूज सुना होगा GP2 का, सेल्फ फ्लो प्रॉपर्टी रखता है, ऐसी सेल्फ फ्लो प्रॉपर्टी ये भी रखता है,
ठीक है, ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। यूज एरिया कहाँ पे यूज करते हैं? वर्टिकल्स एंड ओवरहेड वॉल्स एंड सीलिंग, ठीक है, चाहे आपका कॉलम हो या आपका ओवरहेड कोई वॉल्स हो, सीलिंग, वहाँ पे अब यूज कर सकते हैं इसको। ये है एल एक्स्ट्रा, लार्ज स्ट्रक्चर एरियाज, कॉलम सॉकेट एंड डीप वॉइड्स, ठीक है। उसके बाद थिकनेस रिपेयर, ये 10 mm डीप मोर, और ये अगर आपका मेजर आपका 50 to 200 mm केस में आप इस पे जा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको जो ये एप्लीकेबल करना है थिकनेस के ऊपर करना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। लोड कंडीशन लाइट टू मीडियम, और ये हैवी लोड। हैवी लोड्स किस पे आता है? आपका कॉलम्स पे आता है। कोई सीयर वॉल है, सीयर वॉल, ठीक है, कोई फुटिंग है, तो इस तरीके के इसमें आपको कॉलम, फुटिंग और इस सीयर वॉल के केस में आप ये ले सकते हैं, ठीक है। तो आप सिलेक्शन कैसे करेंगे? एक तो आपका थिकनेस के बेस पे, ठीक है, यहाँ से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर डिसाइड होगा, हाउ टू सिलेक्ट एंड विच मटेरियल यू हैव टू यूज, ठीक है। उसका थिकनेस कितना है और लोड कंडीशन कैसा है। फॉर्म वर्क, ये जनरली 10 mm है, नो फॉर्म वर्क नीड, जस्ट यू हैव टू रिपेयर। और क्योंकि ये डीपर होता है ये वाला केस आपका एल एक्स्ट्रा, तो यू नीड टू ए फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क कैसे होना है मैं आपको एग्जाम्पल एक क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये मेरा कॉलम था, ये मैंने फॉर्म वर्क लगाया। फॉर्म वर्क बोले तो शटरिंग को बोल रहा है ये, ठीक है। ये मैंने शटरिंग यूज किया, और आफ्टर कास्टिंग मैंने उसे क्यूरिंग प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। थोड़ा मॉइस्ट रखेंगे इसको। तो ये आपने देखा अभी एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपको बेसिक प्रॉपर्टीज आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये इसके फ्लूइडिटी है, ये लेस आपका पेस्ट लाइक होता है, ये वेरी फ्लूइड, मतलब बहुत ज़्यादा ये फ्लो उसमें रहता है, कह सकते हैं। लेस फ्लूइड है मतलब कम भरा है, तो ये थोड़ा थिकर है, और वेरी फ्लूइड मतलब ये थोड़ा पतले लाइट फॉर्म में रहता है, फ्लो इनटू इजीली गैप्स में जा सकता है। कॉमन फीचर्स दोनों के क्या है? श्रिंकेज कंट्रोल, सेट होने के बाद इसमें कोई क्रैक्स नहीं आते हैं, पॉलीमर मॉडिफाइड, लॉन्ग लास्टिंग है, इजी टू यूज है, गुड कंक्रीट, ओके। इन शॉर्ट अगर बोले तो TG एक्स्ट्रा इज गुड फॉर स्मॉल एंड हैंड अप्लाइड रिपेयर, मतलब लो या और लेस थिकनेस, ठीक है, चाहे स्लैब हो या वॉल्स हो। एल एक्स्ट्रा बिग डीप एंड स्ट्रक्चरल रिपेयर इन केस ऑफ pouring, ठीक है, यू कैन यूज द एल एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ मैंने आपके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये थिकनेस वाइज, ठीक है। TG एक्स्ट्रा को कहाँ यूज करेंगे, एल एक्स्ट्रा को कहाँ यूजेज मैंने बता दिया, लोड के बेस पे बता दिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे कंक्रीट रिपेयर करते हैं अगर आपका कहीं पे कोई स्ट्रक्चर डैमेज हो गया है तो, ठीक है। ये आप कमेंट में डाल सकते हैं अगर आपको PDF चाहिए तो। ओके, थैंक यू।